बिहार के टॉपर घोटाले में गिरफ्तार गणेश कुमार को लेकर रोज कुछ न कुछ नया खुलासा हो रहा है। अब एक और खुलासा हुआ है। गणेश कुमार के फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर इंटरमीडिएट की परीक्षा देने के पीछे की वजह थी एक चिटफंड कंपनी। परिवार ने बताया कि गणेश पिछले कई महीनों से मुफलिसी की जिंदगी बिता रहा था। ग्रेजुएशन करने के बाद गणेश ने घर में पोल्ट्री फार्म खोला था, लेकिन 2009 में पिता के निधन के बाद ये धंधा चौपट हो गया। इसके बाद वो एक चिटफंड कंपनी रेमल इंडिया से जुड़ गया। उसने एजेंट बनाकर कई लोगों के खाते खुलवाए, लेकिन चिटफंड कंपनी लोगों का पैसा लेकर रफू चक्कर हो गई और गणेश की मुसीबत बढ़ गई। निवेशक गणेश के घर के चक्कर लगाने लगे थे। गणेश की बहन मुक्ता का कहना है कि वो निवेशकों के पैसे लौटाना चाहता था और इसके लिए उसे नौकरी की जरूरत थी और इसीलिए उसने अपनी उम्र को छिपाया। कंपनी का कोई चिटफंड वाला में काम करने लगे तो वो भी ऐसा हुआ कि मैंने वो भी पैसा लेके फरार हो गया कंपनी वाला। बीच में ये फंस गया और सब जिसके मैंने पास से लेकर के आते थे पैसा, वो फिर बाद में आकर के हम ही लोग को बोलते थे कि हम लोग को पैसा दो, तुम खा गया हम लोग का पैसा। तो भैया बोले हम तो नहीं खाए हैं, आप लोग से हम पैसा लिए, रसीद आप लोग को दिए जमा करके हम पैसा। कंपनी भाग गया तो इसमें मेरा क्या कसूर है, लेकिन आप लोग विश्वास रखिए मेरे ऊपर, हम कुछ भी काम करके आप लोग को थोड़ा थोड़ा करके सब पैसा हम दे देंगे। तो यही मजबूरी था हम लोग के साथ में जो वो बाहर चले गए काम करने के लिए। गणेश कुमार शादीशुदा है। गणेश के 2 बच्चे हैं, जिनमें एक बड़ा बेटा 11 साल का है और छोटी बेटी 3.5 साल की है। गणेश की मां मौजूदा हालात के लिए फरार हुई चिटफंड कंपनी को जिम्मेदार ठहराती है। जब देने का टाइम हुआ तब कंपनी भाग गया, बैठ गया और बैठने के बाद में तब 100 आदमी हम लोग का तो नतीजा करके रख दिया था। 100 आदमी बोला आप लोग घर पर द्वारी पर खड़ा है, निकलिए आप लोग के बाहर में, हम लोग का घर है, हमने कैसे आपको हम दे दे अपना घर। लड़का जमा किया है, लड़का को पकड़िए, लड़का को बोलिए। शिक्षा से खिलवाड़ करने वाला गणेश कुमार ट्यूशन देने का भी काम करता था। कंपनी को ज्वाइन करने के पहले वो एक शिक्षक के रूप में कार्यरत थे, यानी बच्चों को होम ट्यूशन दिया करते थे और मतलब उनकी ख्याति भी अच्छी रही और बहुत ही शार्प माइंड के इंटेलिजेंट वो हैं। इस बीच टॉपर घोटाले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने समस्तीपुर के उस स्कूल के प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है जहां से उसने दोबारा 12वीं की पढ़ाई की थी। इसके अलावा उस स्कूल के प्रिंसिपल को भी गिरफ्तार किया गया है जहां से गणेश ने 2015 में दोबारा 10वीं की परीक्षा पास की थी। प्रमाण पत्रों की जांच में पता चला है कि गणेश कुमार ने फर्जी पते के आधार पर दोबारा 10वीं में दाखिला लिया था।